दूर दूर से पधारे सत्संग व संतों के रसिक श्रद्धालु भक्तों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, साहब जी की आज्ञा हुई है भजन सत्संग आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा प्रार्थना। आइए हम सभी लोग मिलकर एक सुंदर भजन का गायन करेंगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान बंदा गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नासे गुरुवर, जिनसे भ्रम तम नास। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है, लोगों से नया सा कर गुरु देने वाला है। लोगों से नया सा कर गुरु देने वाला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, ध्यान से श्रवण करिएगा। पास में है माल जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। पास में है माल जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ में खड़ा है पर आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। माल जब सिकंदर के पास में खजाना था, कहता था खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। माल जब सिकंदर के पास में खजाना था, कहता था खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। वो जिधर से गुजरे तो आगे पीछे मेला है। वो चला दुनिया से, वो चला दुनिया से, संग नाही ढेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, कर्म
कर्म धर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। कर्म धर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला था। पहले से जो डूबे थे, पहले से जो डूबे थे, हमको भी ढकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, जीवन में जो भी हम सभी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वही हमारे साथ जाने वाला होता है। बने जो कुछ धर्म कर ले, वही एक साथ जाएगा। किन्हीं विचार में बहुत बढ़िया कहा है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं। नेकी और बदी, अच्छी और बुरी। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 99% सत्य है। 1% कहीं कहीं ये होता है कि शायद हम तो लोगों के लिए भला भला का ही काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा उल्टा ही क्यों होता है, हमारे साथ गलत ही क्यों होता है। ऐसा 1% होता है, लेकिन ज्यादातर कर भला तो हो भला वाली बात जरूर होती है। वास्तव में हम सभी लोगों का जीवन बहुत थोड़ा है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। इन थोड़े समय में वही सभी कार्य हम सभी लोगों को करना चाहिए, जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवर जाए, दोनों सुधर जाए। और इसके लिए आवश्यक है नित्य प्रति सत्संग। सवेरे हमारे संत गुरुजों ने सुंदर बातें बताई कि सत्संग के माध्यम से कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, चेंज होता है। सुबह से लेकर के शाम तक स्नान ध्यान करने के बाद जो हम एक कपड़ा पहनते हैं, शाम तक वह कपड़ा इधर उधर आने जाने या नाना प्रकार के व्यवहार बर्ताव में पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत व्यवहार बर्ताव सबसे करते हैं। इन सब के चलते जरूर हमारा मन धीरे धीरे कपड़े के भांति उसमें गंदगी लगना शुरू हो जाता है। और वह गंदगी बंधुओं ये सत्संग रूपी जल से ही साफ हो पाता है। मोबाइल का उदाहरण साहिब जी लोगों ने दिया था कि जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, शाम तक मोबाइल यूज करते करते वह डिस्चार्ज होता है, फिर उसको हम चार्ज करते हैं। वैसे ही बंधुओं ये जीवन रूपी मोबाइल को चार्ज जब तक हम नहीं करेंगे और सत्संग रूपी चार्जिंग में जब तक हम नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपने जीवन को सुंदर तरीके से बंधुओं जी नहीं पाएंगे। आवश्यक है जो नर्तन मिला उसको हम सुंदर तरीके से जिए, इतने सुंदर तरीके से
कि जो भवचक्र, जो बंधन हमारा बना हुआ है, जो बार बार इस संसार में हम जन्मते हैं, मरते हैं, ये जो भवचक्र पड़ा हुआ है, इस हमेशा हमेशा के भवचक्र से हम छूट सके, इनके लिए बंधुओं जरूर कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही बढ़िया कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहि पर लोक समारा। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन एक सुंदर साधन है। यहां से हमको यदि नागपुर जाना है, बस से, बाइक से, कार से या अनेक प्रकार के साधन हम इस्तेमाल करके नागपुर पहुंचते हैं। वैसे ही यदि हमको अपने आत्मस्वरूप की ओर लौटना है, अपने आप की ओर लौटना है, अपने आप को जानना है और इन जन्म मरण के भवचक्र से ऊपर उठकर परम पद को यदि पाना है, तो उनके लिए आवश्यक है इस मनुष्य जीवन को सदुपयोग करते हुए सुंदर तरीके से, जैसे लास्ट पंक्ति हमने गाई थी कि मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, कर्म धर्म कुछ ना था, अपने नाम पर आए थे। बच्चा छोटा होता है, किन्हीं कोई प्रकार के उनके मन में कोई छल कपट राग द्वेष निंदा बुराई चुगली किसी प्रकार के कोई मनोविकार, कोई प्रकार की बुरी आदत गंदी आदत वो नहीं होती। इसलिए छोटे बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। काश यही स्वभाव यदि जीवन पर्यंत हम यदि बना कर रखें, तो सहज ही है, हमारा निश्चित ही है कल्याण होने में कोई संदेह बंधुओं नहीं है। लेकिन जो हम बड़े होते जाते हैं, नाना प्रकार के सब मोह माया बुरी आदतों में, गंदी आदतों में हम अपना जीवन बेकार कर डालते हैं। आवश्यक है, दुनियादारी में हम रहते हैं, थोड़ा सा परेशानी आती है, कठिनाइयां आती जरूर हैं, लेकिन उन कठिनाइयों परेशानियों का सामना करते हुए हम इस भक्ति के मार्ग में चल करके जो सत्य का रास्ता है उस पर डटे रहें। जो इतनी दूर दूर से हम चल करके आते हैं, संत गुरुजों का आशीर्वाद जो हम पाते हैं, उनका जो संदेश हम सुनते हैं बंधुओं, वह संदेश जब तक हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे, तब तक जैसा जीवन हम चाहते हैं बंधु वैसा जी पाना मुश्किल है। कितना खर्चा होता है यहाँ तक आने। अभी भक्त लोग कह रहे कि दिल्ली से आए हैं और कई लोग सब काफी दूर दूर जगह से पधारे हुए हैं। सोचिए कितना वक्त आपको लगता है, कितना खर्चा होता है आने जाने में। और सार्थक तभी होता है जब सत्संग हम श्रवण करें और सुन करके जो गुरुजन है उनके उपदेश को जब तक हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होना और बेड़ा पार होना बंधुओं असंभव है। तो आइए आज यह सुंदर सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। ऐसे सुंदर सौभाग्य को पा करके बंधु हम चूके ना, निरंतर ऐसे ही संत गुरुजनों का आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहे। उनके सानिध्य में बैठकर हम सत्संग रसपान करें, मनन चिंतन अपने जीवन में उसका पालन कर इस मानव जीवन को हम सार्थक करें, धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और हमारे संत गुरुजन हमारे आपके बीच पावन मंच पर विराजमान है, उनके सुंदर उपदेश ज्ञान श्रवण कर हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, मंगलमय बनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की। आवाज ही नहीं आ रही तो अच्छे से जयकारा लगाओ। भक्त समाज की, सतगुरु कबीर साहिब की, साहिब बंदगी साहिब। अभी हम श्रवण कर रहे थे सदैव श्री सूत्र साहब जी के विचार और भजन। जीवन कल्याण की भूमिका है सत्संग। सत्संग से ही विवेक होता है, विवेक से कल्याण होता है। श्रवण कर रहे थे व्यवहार परमार्थ